अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपका पुलाव और बिरयानी खाकर दिल भर गया है तो आज आप मेरे तरीके से बहुत ही मज़ेदार गोश्त की तहारी बनाएं। बहुत मज़े की ये तहारी बनती है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ लिया है और ये हड्डी के साथ है। तो सबसे पहले हम गोश्त को मैरिनेट कर लेते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूंगी। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ, इससे तायरी में बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। 1 खाने का चम्मच भरकर मैं धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा कप यानी कि 100 ग्राम में इसके अंदर दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। बहुत मज़े की ये तहारी बनती है। तमाम मसालों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तमाम मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं गोश्त को मैरिनेट होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, जब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम बासमती चावल लिए हैं। चावलों को मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोऊंगी और इसे आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से नाप कर देखा जाए तो ये मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। बहुत ही मज़ेदार गोश्त की तहारी बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 3 छोटे तेज़पात के पत्ते शामिल कर रही हूँ और ये मैंने कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 बड़ी इलायचियाँ, 5-6 लौंगे, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 8-10 काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं। ये मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लिए, जिसे बारीक स्लाइस करके मैं शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा डार्क कलर आप प्याज को मत दीजिएगा, वरना ताहरी का कलर डार्क हो जाएगा। प्याज पर हमारे लाइट ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन के साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डालूंगी ताकि प्याज हमारी ज़्यादा डार्क कलर की ना हो। अदरक लहसुन को हमने 1.5-2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भून गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। टमाटर को भी हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर मैरिनेट किया हुआ गोश्त शामिल करूंगी। गोश्त को मैरिनेट हुए हुए आधा घंटा हो गया है। ये मैंने तमाम गोश्त डाल दिया है। बाउल में थोड़ा सा मसाला लगा हुआ था तो पानी डालकर मैंने उसे भी अच्छी तरह से हिला लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हमने गोश्त की 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर गोश्त गलाने के लिए 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। आप अपने गोश्त के लिहाज से पानी डाल सकते हैं। फ्लेम अब मैं लो टू मीडियम कर दूंगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे तकरीबन 1 घंटे तक पकाएंगे या फिर इतनी देर तक कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाती हूँ। गोश्त को पकते हुए 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है। गोश्त मैंने चेक किया है, गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी है। तो फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। हाई फ्लेम करके मैं इसकी 3-4 मिनट तक भुनाई करूँगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। गोश्त की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब हमने इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करना है। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से नापकर हमने 4 कप पानी डालना है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें, इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और ये मैंने इसके अंदर पूरे 4 कप पानी शामिल कर दिया है। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। गोश्त का नमक हम पहले ही डाल चुके थे। ये मैंने 1 मुट्ठी भरकर हरा धनिया लिया है और थोड़े मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं। मैंने खुश्क पुदीना लिया है, आप ताज़ा पुदीना भी ले सकते हैं।
4-5 मैंने हरी मिर्चें शामिल करी हैं। इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। पानी में उबाल आ गया है तो यहाँ पर आपने सबसे पहले पानी में नमक चख लेना है। अगर पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बराबर होगा। हमारे टेस्ट के मुताबिक नमक बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल कर रही हूँ। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था और अब इसका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को अब हमने हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। ये भीगे हुए चावल हैं तो आपने बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे 6-7 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। तो फिर मैं आपको 6-7 मिनट बाद दिखाती हूँ। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इसमें इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। तो अब फ्लेम मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट का दम दे देते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। हमारे गोश्त की तायरी में दम आ गया है। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार और खिली खिली हमारी तायरी तैयार हुई है। आप देख सकते हैं कि चावल का एक एक दाना बिल्कुल खिला हुआ है। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चटपटी मसालेदार गोश्त की तहारी तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि ये मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।